फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पॉपुलर ड्रामा व्हर्लविंड गर्ल या फिर टॉर्नेडो गर्ल। ये एक स्पोर्ट रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसकी लव स्टोरी में आपको सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं बल्कि एंगल ही एंगल नजर आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ड्रामा शुरू होता है एक मार्शल आर्ट कंपटीशन से, जिसमें इस ड्रामा की फीमेल लीड बाई सौ और उसकी अपोनेंट टिंग ई फाइटिंग करती हैं। तो फाइटिंग तो शुरू कंपटीशन में होती है, लेकिन वो खत्म जेलसी पे होती है। दरअसल टिंगी बाई सौ का हेयर बैंड नोटिस करती है, जो कि उसे तीनों हीरो में से एक ने दिया था। जिसके बाद टिंगी जेलसी में ऑफेंड होकर बाई सौ को ऐसा किक मारती है कि बाई सौ बेचारी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद बाई सौ की तरफ दौड़ते हैं इस ड्रामा के तीनों हीरो। तो चलिए उनका भी इंट्रोडक्शन कर ही लेते हैं। तो ड्रामा का फर्स्ट हीरो रू बाई, जो बाई सौ का सीनियर भी है, मेंटर भी है और उसके लिए मार्शल आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा हीरो है टिंग हाओ। ये एक रिच गाय है जो कि एक प्ले बॉय भी है और साथ में ही इंटरनेशनल चैंपियन भी। एंड फाइनली इस ड्रामा का थर्ड हीरो चू यान। फ्रेंड्स, ये इस ड्रामा का सबसे दुखी आत्मा होता है। मतलब पूरे ड्रामा में ये ज्यादातर शांत और सैड ही एक्सप्रेशंस देता है। ये ड्रामा के ज्यादातर सेकंड मेन लीड कैरेक्टर्स की तरह सुपर जेंटल और काइंड है। तो तीनों लड़के बाई सौ की तरफ दौड़ते हैं एंड गेस व्हाट, बाई सौ तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो ड्रामा का मेन हीरो ही तो बाजी मारेगा, यानी कि रू बाई। तो ये सब माजरा चल क्या रहा है ये जानने के लिए हमें ज्यादा पीछे नहीं, बस एक मंथ पीछे चलना होगा। बाई सौ जो अपने मास्टर जियांग नान के साथ रहती है, जिन्हें वो अपने फादर की तरह प्यार करती है। दरअसल बाई सौ के पेरेंट्स की डेथ एक फायर इंसिडेंट में हो गई थी और मास्टर जियांग नान ने ही बाई सौ को उस समय बचाया था। और उसके बाद उसके मास्टर ने ही उसकी परवरिश की और उसे मार्शल आर्ट के बेसिक्स सिखाए। तो कुछ देर के लिए कहानी के ड्रामा फैंस के ड्रीमलैंड कोरिया शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे मार्शल आर्ट का वर्ल्ड चैंपियनशिप चलता है। जहाँ इस ड्रामा का सेकंड हीरो टिंग हाओ एक कोरियन अपोनेंट को हराकर जीत जाता है। लेकिन फिर एक छोटी बच्ची जो कि ऑर्गेनाइजर की बेटी रहती है, उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है कि टिंग हाओ ने डोपिंग करके ये कंपटीशन जीता है। साथ ही वो बाई सौ के मास्टर जिंग नन की भी बात करती है, जिनके ऊपर 10 साल पहले ऐसे ही ड्रग लेकर चैंपियनशिप जीतने का इल्जाम लगा था। और तभी से मार्शल आर्ट सोसाइटी ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और उनका बहिष्कार कर दिया था। तो टिंग हाओ उस समय ट्रॉफी लेने से इनकार कर देता है और आगे जब टेस्ट के बाद वो इनोसेंट साबित हो जाता है, तब टिंग हाओ उस ट्रॉफी को एक्सेप्ट करता है। तो एक बार फिर से बाई सौ के मास्टर का नाम उछलने के बाद सभी उसके मास्टर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने उनकी सिटी का नाम बदनाम कर दिया। तो बाई सौ वहाँ पहुंचकर अपने मास्टर को सपोर्ट करती है और साथ ही वो उन लोगों को भगाती है वहाँ से। तो बाई सौ को अपने मास्टर पे पूरा यकीन रहता है कि उसके मास्टर जीतने के लिए ऐसी गिरी हुई हरकत कभी कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मास्टर की अपनी बेटी गोंगया को उनके ऊपर यकीन नहीं रहता है। दरअसल 10 साल पहले जब मास्टर के ऊपर ये इल्जाम लगा था, तब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो ये न्यूज बर्दाश्त नहीं कर पाई और आगे हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। और तभी से उनकी बेटी गोंगया अपने डैड को अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार समझने लगी। तो गोंगया को जब स्कूल में कुछ स्टूडेंट उसके डैड के चीटर होने की वजह से बुली करते हैं, तो गोंगया उनसे सॉरी कहती है। वहीं बाई सौ उनके ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि उसे अपने मास्टर पे यकीन रहता है। तो बाई सौ कुआन सेन हॉल में अपने मास्टर के साथ रहती है। दरअसल ये एक मार्शल आर्ट सेंटर था। तो वहाँ पे एक लोकल फेस्टिवल रहता है, जहाँ पे सभी मार्शल आर्ट वाले अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो बाई सौ भी अपने हॉल वाले ग्रुप के साथ वहाँ पर जाती है। तो वहाँ पे बाई सौ इस ड्रामा के हीरो रू बाई को भी देखती है, जो अपने हाथ पैर चला के अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर रहा था। तो रू बाई वहाँ पे एक बच्चे के ऊपर भारी बैलून गिरने से बचाता है और इस तरीके से सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग बाई सौ। तो आगे बाई सौ अपने हॉल वालों को देखती है कि वो बोर्ड के पीसेस को ग्लू से जोड़ रहे हैं। तो वो कहती है कि ये सही नहीं है, ये चीटिंग है। बट वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और आगे फिर उन्हीं बोर्ड पीसेस से अपना परफॉर्मेंस देते हैं। बट एक रिपोर्टर ने बाई सौ और उन लोगों की बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तो वो उस वीडियो को दिखाते हुए इल्जाम लगाता है कि इन लोगों ने चीटिंग की है। बट फिर भी वो लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं और उल्टा वो सबके सामने बाई सौ से कहते हैं कि कह दो सबसे कि ये झूठ है। बट बाई सौ झूठ नहीं बोलती है क्योंकि ये उसके वसूलों के खिलाफ रहता है। वो शांत रह जाती है और फिर वापस आने पे सब बाई सौ को काफी खरी खोटी सुनाते हैं और उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और उसे हॉल से भी निकल जाने के लिए कहते हैं। लेकिन बाई सौ कहती है कि वो वहाँ से नहीं जाएगी, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन तभी वहाँ पर बाई सौ के मास्टर जिंग नान आ जाते हैं और वो भी बाई सौ को वहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं।
बायसाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मास्टर उसके साथ ऐसा न करें। बट उसके मास्टर उसको वहाँ से जाने के लिए ही कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बायसाओ उनके साथ रहेगी तो उनकी बदनामी का दाग बायसाओ के ऊपर भी लगा रहेगा और बायसाओ जो मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती है वो नहीं बन पाएगी। दरअसल इस ड्रामा में ये सारे मार्शल आर्टिस्ट एक तरह का मार्शल आर्ट वान वू दाओ को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बायसाओ अपने मास्टर के लिए अपने मार्शल आर्टिस्ट बनने का ड्रीम भी गिव अप कर सकती थी और उसके मास्टर ये बात जानते थे कि उनसे दूर जाने में ही बायसाओ की भलाई है। उसके बाद हॉल के स्टूडेंट बायसाओ को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन बायसाओ वहाँ से जाती नहीं है और बाहर बारिश में ही बैठी रहती है। आखिरकार वहाँ मास्टर की बेटी आती है जो उसे उसका सामान पैक करके दे देती है और कहती है वो वहाँ से चली जाए, लेकिन फिर भी बायसाओ वहाँ से नहीं जाती है। लेकिन जब आगे उसकी बेस्ट फ्रेंड जाओ इंग वहाँ पर उसे लेने आती है और खुद पानी में भीगने के लिए तैयार हो जाती है, तब जाके बायसाओ अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से जाती है। तो जाओ इंग का कैरेक्टर काफी चुलबुला और नॉटी है। वो बायसाओ को अपने साथ अपने घर ले जाती है और बायसाओ का साथ पाकर काफी खुश रहती है। तो फ्रेंड्स जाओ इंग भी एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर ही रहती है और वो सोंगबाई हॉल से ट्रेनिंग लेती है। तो उस मार्शल आर्ट्स हॉल में सीनियर रहता है रूबाई और जाओ इंग का रूबाई के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रश रहता है। तो फ्रेंड्स आप जाओ इंग के नॉटीनेस और उसके बड़े क्रश का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब रूबाई अपने एक फ्रेंड के साथ सार लेता है तब जाओ इंग बायसाओ के साथ उसे देखने जाती है। वैसे ये बात गलत होती है क्योंकि आखिर लड़कों की भी तो अपनी प्राइवेसी और इज्जत होती है। तो चूंकि बायसाओ एक शरीफ लड़की होती है तो वो जाओ इंग का साथ नहीं देती है, लेकिन जाओ इंग और बायसाओ दोनों ही पकड़ी जाती हैं क्योंकि रूबाई को पता चल जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तो बायसाओ उन्हीं के मार्शल आर्ट्स हॉल में क्लीनिंग का काम करने लगती है, लेकिन वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बायसाओ वहाँ पे स्पाई बन के आई है, क्योंकि इसके पहले बायसाओ एक दूसरे मार्शल आर्ट्स हॉल में थी। वहाँ पे वो दोनों लड़के भी स्टूडेंट रहते हैं जिनसे बायसाओ का झगड़ा हो गया था अपने मास्टर की बेटी को सेव करने के लिए। तो उन दोनों को बायसाओ से बदला लेना था। तो एक दिन बायसाओ जब प्रैक्टिस कर रही थी तो वो दोनों आते हैं और बायसाओ को फाइटिंग के लिए कहते हैं। तो बायसाओ को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी उनसे फाइट करना चाहती है, लेकिन फिर उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि कभी भी बदला लेने के लिए और गुस्से में फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन दोनों लड़कों में से एक लड़का बायसाओ को जोर से किक मार देता है और बायसाओ वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है। वो लड़के डर जाते हैं कि कहीं बायसाओ को कुछ हो तो नहीं गया है और उसके बाद वो भागकर मदद बुलाने जाते हैं। इधर बायसाओ को कोई लड़का अपने आर्म में उठाकर वहाँ से ले जाता है। आगे बायसाओ को होश आता है और वो अपने आप को चूयान के घर पाती है। चूयान जो कि अपने नेचर से ही काफी जेंटल और काइंड है, वो बायसाओ का ख्याल रखता है। वो मार्शल आर्ट छोड़ने के बाद अब मेडिकल स्टूडेंट बन गया है। चूयान सोंगबाई हॉल के ग्रैंड मास्टर का बेटा है और उसकी मॉम भी एक मार्शल आर्टिस्ट ही है। लेकिन जब से चूयान ने मार्शल आर्ट छोड़ दिया तब से उसकी मॉम उससे नाराज हो गई और ज्यादातर वो फॉरेन में ही रहती हैं। तो चूयान सबसे अलग अपने एक छोटे से वुडन घर में रहता है। वहाँ उसका अपना खुद का गार्डन भी है जहाँ वो बागवानी करता है। फ्रेंड्स हम देखते हैं कि चूयान के घर पे कई सारी तस्वीरें लगी हुई हैं और उन तस्वीरों में तीनों हीरो हैं इस ड्रामा के, यानी चूयान, टिंगहाओ और रूबाई। इसका मतलब ये है कि ये तीनों बचपन में दोस्त रह चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनके रिलेशन का क्या स्टेटस है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इनके रिलेशन में काफी टेंशन है और ये पहले की तरह अच्छे दोस्त नहीं रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ ये तो आपको ड्रामा में आगे ही पता चलेगा। तो चूयान रूबाई से कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ आकर गार्डन में बागवानी कर सकती हो। तो बायसाओ वहाँ से निकलती है, उसे उसकी फ्रेंड जाओ इंग भी मिल जाती है जो उसे बताती है कि सभी उसको ढूंढ रहे थे। बायसाओ हॉल पहुंचकर देखती है कि हॉल के ग्रैंड मास्टर उस लड़के को वहाँ से निकाल रहे थे जिसने बायसाओ को इंजर्ड किया था। तो वो लड़का ग्रैंड मास्टर से माफी मांगता है और उस लड़के के फेवर में बाकी स्टूडेंट भी बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर उसको माफ कर दें। तो उसके बाद बायसाओ वहाँ आती है और उस लड़के को पनिशमेंट पाने से बचाती है। बायसाओ ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे भी इसके पहले उस मार्शल आर्ट हॉल से निकाल दिया गया था और किसी ने उसके फेवर में बोला भी नहीं था। तो उस लड़के को मौका मिल जाता है, वो लड़का खुश हो जाता है और वो बायसाओ का फ्रेंड भी बन जाता है। तो आगे बायसाओ को जाओ इंग से चूयान के बारे में पता चलता है कि चूयान एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है और जब वो अपने सोंगबाई हॉल की तरफ से फाइट करता था तो उसकी एकेडमी कभी भी नहीं हारती थी। इतना ही नहीं, उसे तो लोग फेमस चाइनीज मास्टर ली यूनिये का जूनियर वर्जन कहते थे। लेकिन एक दिन अचानक उसने विड्रॉ कर दिया और उसके बाद से वो अपने मॉम डैड के साथ भी नहीं रहता है और कभी भी उनके कंपटीशंस को भी देखने नहीं आता है। वेल फ्रेंड्स, चूयान के मार्शल आर्ट्स को क्विट करने की कई सारी वजहें हैं जो हमें ड्रामा के अंत तक पता चलती रहेंगी। तो इस बीच में बायसाओ अपने मास्टर से मिलने गई रहती है, लेकिन उसके मास्टर उसे अवॉइड करते हैं और आगे मास्टर की बेटी बायसाओ के ऊपर गुस्सा होती है।
कि जब उन्हें तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं है तो तुम उनकी परवाह क्यों कर रही हो। तो बाईसाओ बहुत अपसेट होती है और वो गार्डन में एक पेड़ पे बैठ के गाना गाती है, वही गाना जो उसके मास्टर बचपन में उसे सुनाया करते थे। तो वहाँ पे बाईसाओ की मुलाकात एक बार फिर से चुयान से होती है और वो बाईसाओ को कंसोल भी करता है उसे पत्ती का एक गिफ्ट देकर। और वो गिफ्ट पाने के बाद बाईसाओ की दिल की खिड़की चुयान के लिए थोड़ी सी खुल ही जाती है, मतलब बाईसाओ चुयान को थोड़ा थोड़ा लाइक करना शुरू कर देती है। तो आगे सोंगबाई हॉल में कोरियन स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले रहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स में से सीनियर के अलावा ज्यादातर बच्चे ही होते हैं और ये देखकर सोंगबाई हॉल वालों को लगता है कि वो कोरियन स्कूल वाले उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। तो उन बच्चों में ऑर्गेनाइजर की बेटी मिंजू भी रहती है जिसने शुरुआत में टिंग हाओ के ऊपर डोपिंग का इल्जाम लगाया था। वेल फ्रेंड्स, मिंजू काफी एरोगेंट रहती है और हंगामा खड़ा करने वाले भी। इनको आप उन बच्चों में से देख सकते हैं जो च्युइंगम खाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कहाँ फेंके और कहीं पे भी चिपका देते हैं। तो मिंजू सबसे पहले बाईसाओ के मास्टर के मार्शल आर्ट हॉल जाकर काफी हंगामा खड़ा करती है और उसके बाद वो सुंगबाई हॉल में भी सबको चैलेंज करती है कि कोई उसे हरा कर दिखाए। दरअसल वो काफी टैलेंटेड रहती है। वो वहाँ के सारे स्टूडेंट को नीचा दिखाती है और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करती है। ये सुनकर 2-4 लड़कियाँ उससे फाइट भी करती हैं, लेकिन मिंजू उन सभी को हरा देती है। वो उनके सीनियर रूबाई को भी फाइट के लिए चैलेंज करती है और साथ ही वो बाईसाओ के मास्टर जियांगनान का मेंशन करके उनकी भी इंसल्ट करती है कि वो सबसे बड़े चीटर हैं। तो बाईसाओ अपने मास्टर की इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर पाती है। वो मिंजू को चैलेंज करती है और कहती है कि अगर तुमने इस हॉल के क्लीनर को ही नहीं हरा पाया तो तुम उसके सीनियर को कैसे चैलेंज कर सकती हो। उसके बाद बाईसाओ मिंजू से फाइट करती है और अपनी स्ट्रेंथ से मिंजू को हरा भी देती है। तो आगे मिंजू के सीनियर वहाँ आते हैं और मिंजू के ऊपर गुस्सा होते हैं कि वो जहाँ जा रही है ट्रबल क्रिएट कर रही है। तो रूबाई भी बाईसाओ से अब तक काफी इम्प्रेस हो गया रहता है। तो कोरियन स्कूल वाले वापस चले जाते हैं। फिर आगे सुंगबाई हॉल के ग्रैंड मास्टर और रूबाई आपस में बात करते हैं बाईसाओ के बारे में और ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि बाईसाओ भी काफी टैलेंटेड है। तो आगे बाईसाओ के पास उसकी फ्रेंड जाओइंग आती है और वो बताती है कि वहाँ पे बाईसाओ के मास्टर आए हुए हैं। बाईसाओ ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके मास्टर उसे वापस लेने आए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आखिर बाईसाओ के मास्टर वहाँ पे क्यों आए हैं और इस ड्रामा में जो लव ट्रायंगल होने वाला है वो कैसे होगा और आखिर फीमेल लीड किसको अपना दिल देगी, ये सारी बातें तो आपको आगे ही पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।